हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे संख्याएं के बारे में। देखिए, जो संख्याएं होती है गणित की मूल आधार है। संख्याएं क्या है? गणित की मूल आधार होती हैं। किसी भी नंबर को आपको लिखना था, किसी भी संख्या को लिखना होता है तो हम 0 से लेके 9 तक या 10 संख्याओं का ही यूज करते हैं। जैसे आपको जो संख्या लिखते हैं, संख्या वो आप 0 से लेके 9 तक का ही यूज करते हैं। इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब कहने की बात है, काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 संख्याओं, किसी भी आपको संख्याओं को लिखना है तो क्या करेंगे? 10 तक का यूज किया जाता है। अच्छा, इसमें आपको पहला पढ़ा जाता है जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ये सभी चीजों को आपको पढ़ना है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, देखिए जो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से लेके 9 तक के बीच का ही होती है। जैसे आप 1 लिख लीजिए, 2 ले लीजिए, 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सब क्या आपकी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। किसी भी नंबर को आपको लिखना होता है तो इन्हीं नंबरों को क्या करते हैं हम लोग? यूज करके प्राकृतिक संख्या ही बना लेते हैं। एक क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है एग्जामों में, सबसे फेमस क्वेश्चन होता है जो हर एग्जामों में लगभग पूछा जाता है, वो आपका होता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। जब आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका होती है 1। क्या होता है? आपका 1 होता है। तो ये आपका था प्राकृतिक संख्या। इसके अगले कड़ी की बात करें तो अगला कड़ी आपका क्या होता है? पूर्ण संख्या। क्या होता है वो? पूर्ण संख्या। तो आइए स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आप अपना लिखिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो देखिए, जो पूर्ण संख्या होती है, हम लोग जो प्राकृतिक पढ़ते हैं कि जो 1 से शुरू करते हैं और 9 पे खत्म हो जाती है, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो उसी तरह आपका पूर्ण भी होता है, जो 0 से स्टार्ट करते हैं कहाँ पे खत्म हो जाती है? 9 पर। कहाँ पे हो? 0 से स्टार्ट करते हैं और 9 पे। इन दोनों में बस इतना ही अंतर होता है कि ये 0 से स्टार्ट होता है और वह 1 से स्टार्ट होता है। कोई और दिक्कत नहीं होता। तो अगर आप 0 से करें तो इसके बीच भी आप जो संख्या आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी आपका क्या सब रहेंगे? ये आपके हैं पूर्ण संख्या। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है, तो वो 1 से शुरू होता है और यह 0 से शुरू होता है। तो ये दो चीजों में कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आइए अब अगले की बात करते हैं। अगला आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, देखिए जो भाज्य संख्या होती है वो तो 1 से कटता ही है, किसी और एक नंबर से कट जाता है, आज स्वयं से तो वो कटेगा ही कटेगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आपका दे दिया है 4, दे दिया है 9, दे दिया आपका 12, ठीक ना? तो अगर आप इसको कटाने की बात कर लें तो देखिए, जो 4 होता है, 4 तो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 अपने से स्वयं से तो कटे। कोई भी नंबर होता है जो स्वयं से कट जाता है, कोई भी नंबर क्या होता है? स्वयं से कट जाता है। तो आप अगर 4 की बात करें तो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। इसी तरह आप अगर 9 की बात कर लें तो 1 से भी कट सकता है, आपका 3 से भी कट जाएगा और 9 से भी कट जाएगा। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोला जाता है। इसके अगले कड़ी में आपका देखें तो अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है वो? अभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में लोग प्राइम नंबर भी कहा जाता है। देखिए अगला क्या आपका है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। देखिए जो अभाज्य संख्या होती है वो स्वयं से कटता है और 1 से कटता है, अन्यथा और वो किसी भी नंबर से नहीं कटता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो स्वयं से कटे और 1 से कटे उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोला जाता है। और उसको जैसे आपका दे दिया है 3 है, आपका 2 है,
आपका 5 है, आपका 7 है, आपका क्या है 11 है। ये सब क्या होती हैं? ये सब अभाज्य संख्या होती हैं। सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे आपका बस 3 स्वयं से ही कटेगा और 1 से कटेगा। आपका जो 2 है स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा। आपका 5 है जो 1 से कटेगा और बस 5 से कटेगा। आपका जो 7 है 1 से कटेगा और बस 7 से कटेगा। आपका 11 है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ये सब क्या है? आपके अभाज्य संख्या है। क्या है वो? अभाज्य संख्या है। ठीक ना? अच्छा, इतनी 4 चीजों में किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अगर अगला की बात हम लोग कर लें तो अगला पर क्या आता है? अगला आपका आता है सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। क्या आता है? सम संख्या। ठीक ना? सम संख्या, सम संख्या जिसको हम लोग इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोला जाता है? इवन नंबर। देखिए जो सम संख्या होती है 2 से कट जाए, जो क्या हो, डिवाइडेड बाई ओनली 2, जो किससे कटे? बस 2 से कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इवन नंबर बोलेंगे। जैसे आपका 2 है, आपका 4 है, आपका 6 है, आपका 10 है, आपका 8 भी हो सकता है, आपका 12, ऐसे आप आगे तक जा सकते हैं, जो क्या हो, सिर्फ 2 से कटे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अब अगले की हम लोग बात करें तो अगले कड़ी में आपका क्या आता है? विषम संख्या। क्या आता है? विषम संख्या। विषम संख्या, इसको बोला जाता है ऑड नंबर। ऑड नंबर, देखिए जो ऑड नंबर होता है नॉट डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2 से भाज्य नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, 2 से ना कट पाए। ठीक ना? जैसे आपका 3 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है, आपका 7 हो सकता है, आपका 9 हो सकता है, आपका 11 हो सकता है, आपका 13 हो सकता है, आपका 15 हो सकता है। मतलब कहने की बात है कि आप जो 2 से नहीं कटता है उसे आप क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोला जाता है विषम संख्या। क्या बोला जाता है? विषम संख्या। तो यह कुछ आपके सामने संख्याएं रखी गई थी जो आपने समझा होगा। कोई भी अगर इसमें आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार हैं तो हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक यू।